पूरा सेटअप दिल्ली में ही भी है, फिर भी मैं एक सेटअप कृष्णावरम में किया हूँ ताकि यहाँ के बच्चों को मीन्स या बिहार में रह करके मैं बिहार के बच्चों को थोड़ा 22 में, लेकिन मैं बिहार के लिए ही जॉब छोड़ दिया कि मुझे बिहार के लिए काफ़ी कुछ करना। हर किसी को 10 लाख का पैकेज मिलता है यदि वो बीटेक करता है, तो उधर से लौट के आएंगे ना तो उनके लिए यूपीएससी क्रैक करना या बीपीएससी क्रैक करना काफ़ी आसान होता है। यदि वो स्टैटिस्टिक्स से पढ़ाई करता है तो उसको 30, 40, 50 हज़ार, 60 हज़ार या 1 लाख तक कहीं भी पैसा कमाने में पर मंथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलूँगा कि अपने आप को इतना मजबूत रखो कि डिप्रेशन को डिप्रेशन हो जाए। हम पढ़ लिख करके सब कोई बिहार से बाहर चला जाए और कोई लौट के बिहार ना आए तो बिहार तो हमेशा पीछे ही रह जाएगा ना एक बार। तो हम इस बुरे वक्त से निकल जाएंगे और जो बिहार की गरिमा है, गौरवशाली जो इतिहास है, हम उसको वापस से पालें। नमस्कार, मैं रवि चौरसिया और आप देख रहे हैं 360 न्यूज। अभी मैं बक्सर जिला के कृष्णावरम में मौजूद हूं और हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि अभी IIT जैम का रिजल्ट घोषित हुआ है जिसमें टॉप 10 में इनके पढ़ाए हुए 9 छात्र हैं। आइए इनसे विस्तृत रूप से इनके बारे में जानते हैं और क्या IIT जैम है ये अपने तरीके से बताएंगे। सर, आपका स्वागत है 360 न्यूज में। धन्यवाद। और साथ में जो भी आपके श्रोता है उनको भी इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और जो इस बार 10th का और 12th का मिस बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है और CBSE बोर्ड का भी आने वाला है, तो उनको भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए यहाँ से मिलेगा कि IIT जैम क्या होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि IIT जैम क्या होता है, एक बार मेरे मतलब ऑडियंस के लिए आप ज़रूर बताएं। देखिए, एक होता है IIT JEE एग्ज़ाम जो 12th के बेसिस पर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं जी। एक होता है IIT जैम, और ये IIT जैम जो एग्ज़ाम होता है ये वैसे स्टूडेंट्स के लिए होता है जो BSc कर रहे हैं या किसी कॉलेज से BA कर रहे हैं और वो IIT से या NIT से मास्टर्स करना चाहते हैं, MSc करना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट्स में। उनके लिए IIT एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जिसका नाम है IIT जैम। जैसे साइंस से जो BSc कर रहे हैं उनके लिए तो है, आर्ट्स से भी जो BA है उनके लिए भी है। हाँ, उनके लिए भी मीन्स ये भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, लेकिन जो IIT MSc कराती है मेजरली 7 सब्जेक्ट में कराती है। एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, एक मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है, एक फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, बायोटेक है और एक से जूलॉजी या ज्योग्राफी है। मैं ये श्योर नहीं है लास्ट वाले नाम में, तो ये वेबसाइट पर सारा इन्फॉर्मेशन है। और जो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट से MSc करना चाहता है वो अपना उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देगा। जैसे कि JEE में क्या होता है कि PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों से क्वेश्चंस आते हैं, या जो नीट की तैयारी कर रहा है उसका भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से मीन्स तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन IIT जैम एक ऐसा एग्जाम है, इसमें आपके पार्टिकुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आप एग्जाम देना चाहते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट्स है यानी कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जिसका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है, यदि वो मैथमेटिक्स से फॉर्म अप्लाई करता है तो उसके जो क्वेश्चंस आएंगे केवल मैथमेटिक्स से आएंगे। जो BSc में वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है ना, उससे वो क्वेश्चंस आएंगे। यदि कोई फिजिक्स पढ़ रहा है और वो फॉर्म अप्लाई करता है फिजिक्स से अपना, और उसका मीन्स फिजिक्स से उसको मास्टर्स करना है, तो जो उसके क्वेश्चंस आएंगे वो केवल फिजिक्स से क्वेश्चंस आएंगे जो वो BSc में पढ़ रहे हैं। और इसके जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है ना, ये भी मीन्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। जैसे कि आजकल JEE का एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है। इसमें जो क्वेश्चंस का पैटर्न है ना, वो एक 1 से 30 MCQ होता है, 10 क्वेश्चन MSQ होता है और जो 20 क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल टाइप्स होते हैं। टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। यदि ये इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो IIT से या फिर NIT से या और भी कॉलेजेज है जो इसके स्कोर के बेसिस पर अपने यहाँ वो MSc कराती है। कुल मिला के अगर आप BSc कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। पैकेज की बात किया जाए तो ये इसमें आपका जो एवरेज पैकेज है ना, करीब 15 से मीन्स 10 से 15 के आसपास है, 12 से 15 के आसपास एवरेज पैकेज है। यानी कि IIT से भी ज़्यादा, क्योंकि उनका 6 से 7 से स्टार्टिंग होता है, 10 के आसपास शुरुआती जो होता है, और आप जैसे बता रहे हैं कि 10 से 15 इसका स्टार्टिंग है, ये तो मैं मान सकता हूँ कि IIT के बच्चों से भी ज़्यादा या IIT जैम का है। नहीं, आप देखिए जो आप 6 से 7 लाख बतला रहे हैं ना, वो अपने समय का बतला रहे हैं। अच्छा, अभी बढ़ गया है। हाँ,
मीन्स अभी मीन्स आईआईटी का मिनिमम पैकेज मुझे लग रहा है कि 10-12 लाख से कम नहीं है, यानी हर किसी को 10 लाख का पैकेज मिलता है यदि वो बीटेक करता है। तो यदि वो मास्टर्स भी करता है और उसकी प्लेसमेंट होती है तो उसका भी 10 से 12 लाख का पैकेज होता है। तो इसमें जो कैरियर अपॉर्चुनिटी, एक तो कंपनी है जिसमें बीटेक वाले जा रहे हैं, आप भी जा सकते हैं। दूसरा है कि आपको यदि प्रोफेसर बनना है कॉलेज में, बहुत सारे प्रोफेसर्स की वैकेंसी जाती है, तो आप पीएचडी करके या मास्टर्स के भी बेसिस पर आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन यदि आप पीएचडी करते हैं तो थोड़ा बेहतरीन जॉब मिल जाएगा या आपको ज़्यादा स्टेबल हो जाइएगा। इसके अलावा आपका बैंक में भी जॉब लग जाएगा। तो मीन्स कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतर है। यदि आपको उसके बाद मान लीजिए कि किसी का मन यूपीएससी तैयारी करने का हो जाता है, किसी का मन बीपीएससी भी तैयारी करने का हो जाता है, तो उनके लिए भी ये बेहतर ऑप्शन है कि जब वो उधर से लौट के आएंगे ना, तो उनके लिए यूपीएससी क्रैक करना या बीपीएससी क्रैक करना काफ़ी आसान होता है। यदि वो स्टैटिस्टिक्स से मास्टर्स करते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल गवर्नमेंट जॉब भी निकलता है जिसका नाम है आईएसएस, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। इस सब्जेक्ट का भी वो ना एग्ज़ाम दे करके ये बीएससी लेवल पर होता है या मास्टर्स, माने जैसे क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चों को स्टैटिस्टिक्स के बारे में लेट पता चलता है। तो यदि वो मैथमेटिक्स से कर रहे हैं मीन्स बीएससी, या फिजिक्स से कर रहे हैं या फिर केमिस्ट्री से बीएससी कर रहे हैं और उनको मन करता है कि नहीं मीन्स मुझे ना आईएसएस का फॉर्म फिलअप करना चाहिए क्योंकि इधर मेरा जॉब जल्दी लग जाएगा, तो अब उसको स्टैटिस्टिक्स कहीं ना कहीं से पढ़ना पड़ेगा। तो अब तो वो दोबारा बीएससी नहीं करेगा ना, या 4 साल का समय लगेगा। तो इससे वो ना एक मीन्स ये सोचता है कि बीएससी करने से बेहतर है कि क्यों ना मैं स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स कर लूँ और फिर आईएसएस की तैयारी करूँ, तो वो एलिजिबल हो जाता है। फिर एक होता है आरबीआई ग्रुप ए मीन्स ग्रुप ए का जॉब है। इसका भी बहुत अच्छा खासा पैकेज होता है, गवर्नमेंट जॉब है। वो जो आरबीआई रिजर्व बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, जी हाँ, तो उसमें भी जॉब लगता है। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त का हुआ है। तो इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए आरबीआई का, उसका ना मीन्स आपका मास्टर स्टैटिस्टिक्स में होना कंपलसरी है, तो ही आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट जो है ना स्पेशली स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के लिए अलग से फॉर्म निकाल रहे हैं, क्योंकि जो आने वाला समय है ना वो कुल इसी मतलब ये डाटा का ही खेल है। हाँ, सारा का सारा खेल डेटा का ही है। तो गवर्नमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट करेगी, या तो अभी करे नहीं तो आने वाले 5 साल के अंदर करे, लेकिन करेगी जरूर। इसमें भर भर के वैकेंसी जाएगी। यदि मैं प्रोफेसर की ही बात करूँ, देखिए अभी मैथमेटिक्स हर जगह है, तो मैथमेटिक्स की डिमांड है, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर की डिमांड है। लेकिन जो आने वाला समय है ना, उसका जो मैथमेटिक्स की जगह है वो स्टैटिस्टिक्स लेने वाला है, और स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर सभी कम है। तो जो स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई अभी से करना स्टार्ट कर देगा तो उसका आने वाला 4 से 5 साल में गवर्नमेंट जॉब में भी ना वो अच्छा खासा कैरियर बिल्ड कर सकता है। बाकी यदि वो स्टैटिस्टिक्स से पढ़ाई करता है तो उसको 30, 40, 50 हज़ार, 60 हज़ार या 1 लाख तक कहीं भी पैसा कमाने में पर मंथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले बता दूं कि आने वाला समय जो पकड़ लेता है वहीं आगे बढ़ता है। आने वाला समय जैसे सर बता रहे हैं कि डेटा का खेल बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये कोर्स करके आपके लिए बहुत सारा अवसर है। सर आप अपने बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो अभी तो मैं कृष्णावरम से हूँ, मैंने कृष्णावरम में हूँ। वैसे आपका पूरा नाम विस्तृत रूप से आप थोड़ा हमको जानकारी दीजिए। मेरा नाम शशि भूषण है और मेरा जन्म स्थान खड़हाटार है। अभी हमारा पूरा परिवार कृष्णावरम में रह रहा है। मैं बीएससी जैन कॉलेज आरा से किया हूँ। आरा से ही किए हैं? हाँ, मेरा बीएससी जैन कॉलेज आरा से है मैथमेटिक्स में। फिर मुझे जब मैं भी जेई की तैयारी किया था, बट जेई मेरा क्रैक नहीं हो पाया था, तो मेरी केवल मैथमेटिक्स बेहतर थी उस समय। जब मैं +2 में था तो मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में था, तो मैथमेटिक्स तो बेहतर हो गया, बाकी भी 2 सब्जेक्ट बेहतर होना चाहिए। तो इस रीज़न से मेरा जेई क्रैक नहीं हुआ, तो मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गया। तो फिर मैं सितंबर 2014 की बात है, मैं सुसाइड अटेम्प्ट भी ले लिया था फ्रस्ट्रेट होकर के। क्यों ऐसा, मतलब कि आपके मन में क्या आ गया था कि सुसाइड करना है? क्योंकि मैं जेई में फेल हो गया था। मैं जेई के लिए काफ़ी मेहनत किया था, तो मुझे लग रहा था कि अब मेरे लिए कोई कैरियर बचा ही नहीं है, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में बेहतर करना चाहता था। और जो भी आसपास के जो भैया लोग हैं या जो भी गार्जियन है, वो केवल एसएससी, बैंक, पीओ
का ही सलाह दे रहे थे, रेलवे का सलाह दे रहे थे, और मुझे इसमें कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि जब मैं सिलेबस देखता था तो वही अंडर 10th की मैथमेटिक्स इसमें रहती है, जो मुझे पसंद नहीं था। मैं आगे की मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहता था, और ऐसा लग रहा था कि मैं इतना जो मेहनत किया हो ना, वो मेरा मेहनत सब कुछ बेकार हो गया। शुरुआती शिक्षा आपका कहाँ से हुआ था, जैसे 1 क्लास से लेकर 10वीं तक का? मैं शुरू से लेकर के लास्ट तक गवर्नमेंट स्कूल मीन्स गवर्नमेंट में ही पढ़ा हूँ मैं। कहाँ, खराटड़ में ही? हाँ, मेरा वहाँ उस समय मिडिल स्कूल था, तो 8वीं क्लास तक मेरी पढ़ाई खराहटार में हुई है। फिर 9th क्लास और 10th क्लास DK आपका KP हाई स्कूल डुमरी से पढ़ाई किया। डुमरी से? हाँ, फिर +2 जैन कॉलेज आरा से किया हूँ, और BSc भी मैं जैन कॉलेज आरा से ही किया। उसके आगे की पढ़ाई फिर आप कहाँ से की? और फिर उसका मैं वहीं आपको बतला रहा हूँ कि मुझे जब मैं ये इतना बड़ा स्टेप लिया था, उसी दिन मुझे IIT जैम के बारे में पता चला। अच्छा, जिस दिन आप किए उसी दिन आपको कैसे पता चला? एक मेरा दोस्त है अविनाश नाम का, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस समय, तो उसी ने मुझे बतलाया कि IIT जैम नाम का एक एग्ज़ाम है, जो केवल जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है ना, वो उसी में एग्ज़ाम लेता है। तो मैं कहा कि मुझे तो मैथमेटिक्स आती है, तो क्या मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम लेता है? तो उसने कहा कि हाँ, मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम लेता है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी भी मेरे लिए कुछ है। तो देखो, एक तो ये ना बहुत गलत सोच है, ठीक है ना, अटेम्प्ट लेना कि माने बहुत सारी चीज़ें होती है, पहले हमें उसके बारे में एक बार जान लेना चाहिए, छानबीन कर लेनी चाहिए। खैर, उस समय सोशल मीडिया नहीं था। अब आपके पास सोशल मीडिया है, तो डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। एक मैं आपको यहाँ पर लाइन बोलूँगा कि अपने आप को इतना मजबूत रखो कि डिप्रेशन को डिप्रेशन हो जाए। तो फिर आप अभी जो लाइन बोल रहे हैं, आपके लिए उस टाइम ये लाइन क्यों नहीं आप पे लागू हुआ था कि आप सुसाइड के कदम उठा लिए थे? क्योंकि मुझे कुछ रास्ता दिख नहीं रहा था ना। मुझे लग रहा था कि मैं स्पॉइल हो चुका हूँ, और मुझे मैथमेटिक्स में कैरियर बनाना था। मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि मैं मैथमेटिक्स में कैरियर बनाऊँ। फिर मुझे जैम के बारे में पता चलता है, तो मैं जैम का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करता हूँ, और मेरा ऑल इंडिया रैंक 25 आता है पूरे इंडिया। अच्छा। में। और मैं IIT दिल्ली से मैथमेटिक्स में MSc करता हूँ 2016-18 में। फिर उसके बाद मैं JEE के लिए पढ़ाना, क्योंकि मुझे प्लेसमेंट नहीं लेना था। प्लेसमेंट इसलिए नहीं लेना था कि मुझे बिहार के लिए कुछ करना था, तो मैं बिहार के लिए काफ़ी कुछ करना चाहता था। और जब मैं IIT दिल्ली में था, तो मैं सोचा कि नहीं, मेरी तरह ऐसे लाखों बच्चे हैं बिहार में जो JEE की तैयारी करते हैं, और लाखों बच्चों में से सबका तो JEE निकलता नहीं है, या हर कोई BTech नहीं करता है। तो किसी का मैथमेटिक्स अच्छा होता है, किसी का फिजिक्स, किसी का केमिस्ट्री, तो हर एक बच्चों का कुछ ना कुछ अच्छा रहता है, तो वो उसमें अपना कैरियर बना सकता है। लेकिन ज़रूरत है उनको गाइड करने की। नहीं, एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि सोसाइटी वाले दिन आपके क्या क्या मन में ख्याल आ रहा था, क्या ऐसा कुछ कर रहे थे, कैसे लगा कि मैं गलत हूँ? देखिए, गलत अब मीन्स ये चीज़ें विद इन द सेकेंड होता है, ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग होती है या कुछ होता है। एक ऐसा वर्ड आ जाता है, एक ऐसा कीवर्ड आ जाता है जो दिमाग में घूमता है, और हम सडनली अटेम्प्ट ले लेते हैं। और इसमें सोचने का वक्त मीन्स यदि आप सोचने का वक्त देते तो चीज़ें नहीं होती है। लेकिन ये बिल्कुल गलत था। मैं उस पुराने हिस्ट्री में जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटी है। आप एक बार गूगल कीजिए, सर्च कीजिए, यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए, और देखिए कि आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आपके पास क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है। उस समय मुझे नहीं पता था, क्योंकि सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था। आज सोशल मीडिया के चलते चीज़ें इजीली मालूम हो जा रही है, कोई भी चीज़ आप ढूंढ सकते हैं। हाँ, तो फिर मैं बिहार के बच्चों के लिए, मेनली वैसे बच्चे जो JEE में बेहतर नहीं कर रहे हैं और वो सिंपली कहीं से BSc कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए ही बिहार, मैं पहले दिल्ली में हूँ, मेरा एक सेटअप दिल्ली में भी है, पूरा सेटअप दिल्ली में ही भी है, फिर भी मैं एक सेटअप कृष्णावरम में किया हूँ, ताकि यहाँ के बच्चों को मीन्स या बिहार में रह करके मैं बिहार के बच्चों को थोड़ा बहुत गाइड तो कर सकूँ, ताकि ये हायर एजुकेशन में अपना कैरियर बना। ये सर ने बहुत बड़ी बात बोली है कि जैसे हर अंधेरे में एक दिया उजाला दिखता है। जब भी आपकी ज़िंदगी में लगे कि मैं थक चुका हूँ, हार चुका हूँ, तो थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, जैसे सर ने किया। और इनके दोस्त का अचानक कॉल आया, तो कहा जा सकता है कि अंधेरे में एक दिया का जो जलना होता है, दीपक, थोड़ा सा वो दीपक आज काम आ रहा है। सर एक बात बताइए, आप दिल्ली छोड़कर, इतने अच्छा मतलब कह सकते हैं जॉब छोड़कर, दिल्ली छोड़कर आप बिहार आए, तो आपके दोस्त लोगों का क्या था, मतलब रिएक्शन कैसा था? रिएक्शन वो लोग यही बोल रहे थे कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, पढ़ लिख करके बिहार कौन जाता है। तो कहे कि देखो, मैं उनको एक ही चीज़ बोलता था
कि यदि हम पढ़ लिख करके सब कोई बिहार से बाहर चला जाए और कोई लौट के बिहार ना आए तो बिहार तो हमेशा पीछे ही रह जाएगा ना। एक बिहार हमारा ऐसा मीन्स एक ऐसा जगह रहा है जहाँ पर लोग विश्व से पढ़ने के लिए आते थे, चाहे नालंदा यूनिवर्सिटी का आप नाम ले लीजिए, या फिर हमारी बक्सर की धरती जहाँ पर श्री राम की शिक्षा दीक्षा हुई है। तो मेरी ये कोशिश है कि बिहार वो पुराने जो गौरव है उसको ये वापस से पाए, और जो हमारा जो ये बक्सर डिस्ट्रिक्ट है ये एक एजुकेशन का वापस से हब बने। यहाँ पर लोग शिक्षा दीक्षा करने के लिए, यहाँ पर ग्रहण करने के लिए आए और यहाँ से निकल के अपने कैरियर को बेहतर करें। जैसे कि हम बाहर जा रहे हैं वैसे लोग बिहार में बाहर से आए, मेरी ये कोशिश है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बतलाना चाहता हूँ कि जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे ही हर किसी को कोशिश करना चाहिए। यदि आप अपना बिहार में कैरियर बिल्ड कर सकते हैं, कुछ योगदान दे सकते हैं, तो आप सामाजिक तौर पे योगदान दीजिए या पॉलिटिकली योगदान दीजिए, क्योंकि जब तक आप बिहार में पढ़ लिख करके वापस नहीं आइएगा। अब मान लीजिए एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे कि आप हमारा ये परिवार है, ठीक है, हम परिवार के इकलौते परिवार ने पूरा मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया और मैं पढ़ लिख करके बाहर निकल गया और मैं दोबारा परिवार में नहीं आ रहा हूँ, कोऑपरेट नहीं कर रहा हूँ, तो जहाँ मेरा परिवार था वहीं रह गया ना। मेरा तो ये पर्सनल विकास हुआ लेकिन परिवार का विकास नहीं हुआ। ऐसे ही इसको पूरा बिहार को एक परिवार की तरह लीजिए कि यहाँ पर जितने भी लोग पढ़ करके जा रहे हैं, और वो भी ऐसी बात है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी परिस्थिति में लोग स्ट्रगल करके जैसे भी है वो अपना मेहनत अपने दम पर वो मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके बेहतर जो लाइफ में कर रहे हैं। यदि ये वापस लौट के, मैं सबको नहीं कर रहा, जैसे कि 100 लोग निकले, 100 में से 2-4 भी वापस लौट के आते हैं और अपना बिहार में योगदान देते हैं, चाहे पॉलिटिकली योगदान दे या सोशली योगदान दे, तो कहीं ना कहीं हम इस परिस्थिति से, ये जो बिहार का भी एक बुरा वक्त चल रहा है, तो हम इस बुरे वक्त से निकल जाएंगे और जो बिहार की गरिमा है, गौरवशाली जो इतिहास है, हम उसको वापस से पा लेंगे। कितनी अच्छी सर की सोच है, मैं सोच को सलाम करता हूँ कि इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हम अगर इस्टेब्लिश हो गए तो हम अपने वतन में आकर, मतलब अपने ही राज्य में आके अपने के लोगों के बीच में उनको फिर से आगे का रास्ता दिखलाएं। देखिए हमारे ही बिहार से, हमारे ही बीच ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं, आपको जगाना चाहते हैं। आप सोए मत रहिए, आप जगिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत